अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। तो अगले लेक्चर में जो कि हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, बेसिक्स इंट्रोडक्शन थे, उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, जो कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, टेंस और जितने भी टेंसेस थे, सब ब्रांच थे, मेन ब्रांच थे, सबको क्लियर करवाया। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उर्दू मायने है फ़ेल-ए-हाल मुतलक। जैसे कि हर टेंस को हम स्टार्ट कर लेते हैं टेंस के साथ। हर टेंस में हमारे पास 4 मेजर पॉइंट्स होते हैं। 4 मेजर पॉइंट्स आइडेंटिफिकेशन है, हेल्पिंग वर्ब है और सिंपल फार्मूला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उर्दू मायने है फ़ेल-ए-हाल मुतलक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहाँ यूज़ कर लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हाल में, डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जो कि हमारे डेली रूटीन में ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ होता है। ठीक है, तकरीबन 75% यही यूज़ होता है। मतलब जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं लेटता हूँ, मैं उसे मारता हूँ, वो मुझे मारते हैं। ठीक है, तो इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे डेली रूटीन में 75% यूज़ होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को सही तरह से समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसों में सबसे टफ टेंस है, जिसको मैं आप लोगों के लिए फुल डिटेल में लेके आया। ठीक है, तो पहला मेजर पॉइंट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन का उर्दू मायने है पहचान या शिनाख्त। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान या शिनाख्त क्या है? ता है, ती है, ते हैं, और दो और भी आते हैं, ता हूं, ती हूं। ठीक है, ये भी आते हैं। और दूसरा मेजर पॉइंट हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब उर्दू मीनिंग है फ़ेल मददगार। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो है, डू है एंड डज है। डू एंड डज। डू प्लूरल नाउन्स में यूज होते हैं, जहां मैंने यहाँ थोड़ा गलती कर लिया है। सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है। ठीक है, डज सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है, और ये जो ना डू के प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है। ठीक है, प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है, प्लूरल नाउन्स कौन कौन से होते हैं और सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर नाउन्स होते हैं, प्लूरल नाउन्स होते हैं दे, वी, यू एंड आई। ठीक है, ये प्लूरल नाउन्स होते हैं। और सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से होते हैं? ई, शी एंड इट। जैसे कि कोई नाम हो, वो भी तो सिंगुलर होता है ना, इट एंड अली लिखते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन्स होते हैं। डू प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है, और डज सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं। प्लूरल नाउन्स भी आप लोगों को बता दिए, सिंगुलर नाउन्स भी बता दिए आपको। तो तीसरा मेजर पॉइंट हमारे पास है वर्ब उर्दू मीनिंग में फेल या काम करने वाला। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये याद रख लेना, फर्स्ट फॉर्म विद एस, ई एस, आई एस ही यूज होगा। ठीक है, तो एस क्या है, ई एस क्या है, आई एस क्या है, उसको मैंने आप लोगों के लिए इधर नीचे मेंशन किया है, जिसको तसल्ली से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो चलो एस क्या होता है और किस तरह काम करता है। व्हेन बिफोर वाई एनी वावल कम्स देन वी पुट एस। जब भी वाई से पहले कोई वावल अगर आए तो वाई के बाद सिर्फ एस पुट कर लेते हैं, बशर्ते कि आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वाई एस को पुट नहीं कर सकते हैं, हम सिंपल उसी तरह जैसे कि वर्ब है उसी तरह ही लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ शर्त यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस पुट कर सकते हैं, अगर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो हम उसे क्या पुट कर लेते हैं? कुछ भी नहीं पुट कर लेते। ठीक है, सिंपल। तो दूसरा हमारे पास है ई एस। ठीक है, ई एस का भी डेफिनेशन, व्हेन एनी ऑफ दीज कम एट द एंड ऑफ वर्ब। जब भी वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई आए, ये जो ना 7 है, ठीक है, 7 होते हैं, सही है, SEVN 7 होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं। क्या क्या होते हैं वर्ब के लास्ट में? वर्ब जैसे कि होता है प्ले, ब्रिंग, किल, अब्यूज, अम्यूज, एक्यूज, एक्सपेक्ट, ये जो ना सब वर्ब्स होते हैं जिसके लास्ट में नून अलिफ ना आता है, उन्हें वर्ब का कहते हैं। जैसे कि खाना मतलब प्ले, खेलना, ईट खाना, एक्सपेक्ट मतलब रखना, मतलब तवक्को रखना, एक्सपेक्ट किसी से। ठीक है, नून अलिफ ना आ रहा है लास्ट में, उन्हें वर्ब कहा जाता है। ठीक है,
और वर्ब लाजमी हर जगह नून अलिफ ना आता है तो इसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि इनमें ये जो ना 7 है, एस है, ओ है, जेड है, एस एच है, सी एच है एंड एक्स है, डबल एस है, ठीक है। इन 7 में से अगर वर्ब के लास्ट में कोई भी आए तो आप ES इजाफा कर लेना, बशर्ते आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप इनमें ES पुट नहीं कर सकते। ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको अपने ज़हन में बतौर सेव कर लेना, क्योंकि यही रूल्स अगर आपको आएंगे तो आप प्रेजेंट के सिंपल फार्मूले, सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। और सिंपल सेंटेंसेस ज्यादातर यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस ज्यादातर यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है ES का डेफिनेशन है व्हेन बिफोर Y एनी कॉन्सोनेंट लेटर कम वी रिमूव Y एंड देन पुट IES, ठीक है। अभी ES का शर्त ये है कि भाई जब भी Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर 5 वावल होते हैं, IAU, IAE, OU, ठीक है। ये जो ना वावल्स होते हैं, सेमी वावल्स भी होते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट लेटर 19 होते हैं, टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, ठीक है। 26 में से 5 वावल होते हैं, 2 सेमी वावल होते हैं और 19 कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। इन 19 में से अगर कोई वावल मतलब Y से पहले आ गए तो हम Y को रिमूव कर लेते हैं, IES को पुट कर लेते हैं, बशर्ते सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम IES नहीं लगा सकते, Y को वैसे ही रहने देते हैं जैसे कि पहले था, ठीक है। और इसको भी अपने ज़हन में सेव कर लेना, क्योंकि ये रूल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। उसके बाद ये जो ना कंप्लीट हो गया SES IES का मतलब क्या मायने था, क्या सिस्टम था, मैंने सबको क्लियर किया। उसके बाद है सिंपल फार्मूला, ठीक है। सिंपल फार्मूला का मानी है सादा खुलिए बनाने का तरीका, ठीक है। सिंपल फार्मूला में हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद SES IES ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है। सिंपल फार्मूला में ये जो ना सब कुछ SES IES फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होते हैं। और अगर सिंपल फार्मूला के बाद आप नेगेटिव में जाओगे, इंटरोगेटिव में जाओगे, फॉर्मल में जाओगे, इनफॉर्मल में जाओगे तो वहां पे ये SES IES का कोई काम नहीं है। वहां पे डू डज खुद आते हैं और जो ES IES का जगह लेके वही अपना काम कर लेते हैं, और SES IES का कोई काम आगे नहीं है। SES IES का काम है फर्स्ट ये जो ना सिंपल फार्मूला तक है, यही तक महदूद है, उसके बाद कोई काम इसका नहीं है। ये आप लोग अपने ज़हन में रख लेना और सेव करके, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, इन रूल्स से आप बहुत सीखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिंपल फार्मूला, जो कि मैंने आपको फार्मूला ऑलरेडी बता दिया। तो जैसे कि SES IES मतलब इनमें से मैंने कुछ सेंटेंस बना लिया है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि शी प्लेज टेबल टेनिस, वो टेबल टेनिस खेलती है, ती है आ रहा है ना, लड़की है, शी हो गया, ती आ रहा है ना, वो टेबल टेनिस खेलती है, ठीक है। जैसे कि शी जो ना सब्जेक्ट हमारे साथ सिंगुलर है तो हमें वर्ब को प्लूरल करना लाजमी है, ठीक है। ये जो शर्त है ना, ये ज़हन में रख लेना, ठीक है। फिर जहां से प्ले से पहले से जो ना वावल आ रहा है, वाई से पहले वावल आ रहा है, वावल के बाद वाई आ रहा है, वाई इसी वजह से हम एस पुट कर लेते हैं। ये आप लोग अपने ज़हन में रख लेना। चलो दूसरा हमारे पास है ई फ्लाइज एन एयरप्लेन, वो एक जहाज उड़ाता है, वो है ना मुज़क्कर है, ठीक है। वो मुअन्निस थी, ये मुज़क्कर है, ठीक है। जैसे कि फेमिनिन मस्कुलिन थे, सही है। जैसे कि ई फ्लाइज एन एयरप्लेन, वो एक जहाज उड़ाता है, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हमने फ्लाई से पहले, वाई से पहले जो कॉन्सोनेंट लेटर आए एल है तो वाई को हमने रिमूव किया, IES को लगाया। ये रूल है, जबकि बशर्ते के सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर लेते, वैसे सेंटेंस को साफ ही वाज़ेह तौर पर लिखते हैं, जैसे कि लिखेंगे आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो ना दो डिफरेंस थे मैंने आप लोगों को बता दिया, एस से IES थे। और यहाँ पे वही दो डिफरेंस को मैंने क्लियर वाज़ेह किया है। जैसे कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप लोगों को कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट से प्लूरल प्रोनाउंस भी कहलाते हैं, ठीक है। दे प्ले टेबल टेनिस, वो टेबल टेनिस खेलते हैं, ते है ना, वो बहुत है, बहुत मतलब जमा के लिए, वो मतलब जमा के लिए, इंडिकेटिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, ते हैं। और दूसरा हमारा वी फ्लाई एन एयरप्लेन, हम एक जहाज उड़ाते हैं, ठीक है, उड़ाते हैं, यही आ रहा है ना। हम मतलब हम बहुत से हैं, मतलब 3-4 लोग हैं, हम उनको कंबाइन करके हम कह रहे हैं, ठीक है। हम एक एरोप्लेन उड़ाते हैं, हम एक जहाज उड़ाते हैं, तो ये ते है, इसका आइडेंटिफिकेशन मतलब उर्दू के फिक्रे में ते हैं, ता हैं, ती हैं, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। जैसे कि
हमारे पास है अली वॉश हर हिज क्लोथ्स, सॉरी हर तो लड़की के लिए होगा, यहाँ लड़की नहीं है, अली वॉश हर हिज क्लोथ्स, ठीक है। अली सिंगुलर है तो हमें वॉश ये जो ना वर्ब है, मैंने एक आप लोगों को बताया था कि जब वर्ब के लास्ट में एस एच हो, उनमें सात में से, जैसे ये है एस ओ एस जेड एस एच सी एच एक्स डबल एस, इनमें से अगर वर्ब के लास्ट में आ जाए तो वर्ब के लास्ट में जो है ई एस का इजाफा कर लेते हैं, वो भी बशर्ते कि सिंगुलर में। अली जो ना सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए तो हमें वर्ब को प्लुरल करना पड़ेगा, वर्ब को हमने प्लुरल किया, उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है वो वाज़ेह जवाब दे रहा है, ठीक है। अली वॉश हिज कार, अली अपने कार को धोता है मतलब वो ना अली लड़का है ना, उसके लिए धोता है यूज होगा, ठीक है। अली एंड सलमान वॉश देयर कार, अली और सलमान अपने कार को धोते हैं, ठीक है। अभी देखो अली एंड सलमान दोनों मिलकर कंबाइन हो गए, प्लुरल हो गए, प्लुरल के बाद हमें वर्ब में कोई चेंजेस नहीं लेके आते, तो वर्ब में कोई चेंजेस नहीं लेके आया तो वर्ब वैसे ही है जैसे कि वॉश है, वॉश में ईएस नहीं लगा क्योंकि ये दोनों प्लुरल है। प्लुरल का मतलब है कि भाई सब्जेक्ट हमारे ना प्लुरल हो गए तो हमको वर्ब को प्लुरल नहीं बनाना चाहिए, प्लुरल को सिंगुलर बनाना चाहिए, फिर उसके बाद ये जो ना जुमला है वो क्लियर मतलब वाज़ेह मायने दे देता है, ठीक है। अली एंड सलमान अपने कार को धोते हैं, ठीक है, धोते हैं मतलब प्लुरल है, ते हैं मतलब दो है, ठीक है। तो ये जो ना कुछ डिफरेंस थे एस सी ई एस आई एस का, जो कि मैंने कुछ सेंटेंसेस में आप लोगों को क्लियर करवा दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का उर्दू मीनिंग है इनकारिय जुमले, ठीक है, इनकारिय जुमले जिसमें आप इनकार कर लेते हो, जैसे मैं ये नहीं करता हूँ, मैं एक जहाज नहीं उड़ाता हूँ, मैं टेबल टेनिस नहीं खेलता हूँ, या वो टेबल टेनिस नहीं खेलते हैं, जिसमें आप इनकार कर लेते हो, ठीक है। और ये जो है ना सिंपल फार्मूला तक महदूद थे, जैसे कि ई एस आई ई एस एस, ये जो मतलब था, ये जो रूल था ना, ये सिंपल फार्मूला तक महदूद था। अभी उसके बाद जो आ रहा है ना वो कौन सा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव के बाद डू डज अपने जगह ले लेते हैं और एस ई एस का कोई काम नहीं है, उसके बाद कुछ भी काम नहीं है एस ई एस का, ठीक है। उसके बाद डू डज ही यूज कर लेना हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, फिर अपना काम शुरू कर लेते हैं। नेगेटिव के बाद, जैसे नेगेटिव के बाद है फॉर्मल, जैसे कि नेगेटिव के बाद है इंटरोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनमें डू डज ही काम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फार्मूला हमारे पास है नेगेटिव का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट फर्स्ट फॉर्म आ रहा है ना, आईईएस का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे है तो यहाँ पे कोई काम करना नहीं है एसईएस का, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये है ना। तो तीन सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तीन सेंटेंसेस। दे डू नॉट प्ले टेबल टेनिस, वो टेबल टेनिस नहीं खेलते हैं। अभी देखो ईएस का जो काम था वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ डू अपना जगह हेल्पिंग वर्ब ले लिया, उसके बाद ये जो काम खलास हो गया, ये जो है उसका काम नहीं चलेगा अभी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब आ जाएगी तो उसका काम नहीं है, ठीक है। तो जो एस ई एस आई एस थे, ठीक है। दे डू नॉट प्ले टेबल टेनिस, वो टेबल टेनिस नहीं खेलते हैं, ठीक है। और दूसरा है अली डज नॉट वॉश हिज कार, अली अपनी कार को नहीं धोता है। तो चलो ये डज और डू को मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि सिंगुलर है अली तो उसके साथ डज यूज होगा, और ये जो ना प्लुरल इंडिकेटिव के लिए यूज हो रहा है दे ना, ये प्रोनाउन है, ठीक है, जमा के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे डू हो गया, ठीक है। ये भी रूल आप लोगों को बता दिए यहाँ पे, जो सिंगुलर और प्लुरल के साथ यूज होते हैं, ठीक है, डू डज। और तीसरा सेंटेंस है इट डज नॉट फ्लाई एन एरोप्लेन, वो एक जहाज नहीं उड़ाता है, ठीक है। डज आ रहा है तो ये सिंगुलर है, डज ईएस का जगह ले रहा है, डू आ रहा है ना, देखो ओ आ रहा है ना, ईएस लग रहा है, तो यहाँ पे कोई काम नहीं है चेंजेस करने का, ठीक है। ये जो ना नेगेटिव था। नेगेटिव के बाद हमारा आ रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप सवाल करते हो, सवाल पूछ लेते हो, जैसे कि किसी से आप सवाल करते हो क्या वो एक एरोप्लेन उड़ाता है, क्या वो टेबल टेनिस खेलते हैं, क्या मैं अपना कार धोता हूँ, इसी तरह जो सवाल कर लेते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछते हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आप यूज कर लेते हो, ठीक है। तो चलो चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस का उर्दू में सवालिया जुमले, ठीक है, सवालिया जुमले। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है, पहले सब्जेक्ट आ रहा था, फिर हेल्पिंग वर्ब नोट आ रहा था, तो वो नेगेटिव था। अभी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ रहा है तो आप सवाल पूछ रहे हो जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। तो चलो फर्स्ट में ये जो ना सेंटेंस बनाए हैं, तीन सेंटेंसेस, वही सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया है जो कि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। पहला सेंटेंस हमारे पास डू दे प्ले टेबल टेनिस, क्या वो टेबल टेनिस खेलते हैं, आप सवाल कर रहे हो, ठीक है। डज अली वॉश हिज कार, क्या अली अपना कार धोता है, ठीक है। उर्दू की लास्ट प्रक्रिया में ते है, ता है, ती है, ठीक है, इसी तरह ही आते हैं, ठीक है। फिर तो समझ लेना कि आप किसकी बात कर रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई काम कर रहे हो या करते हो, मतलब, ठीक है। डज ई नॉट फ्लाई एन एरोप्लेन, क्या वो एक जहाज नहीं उड़ाता है, ठीक है। ये जो ना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद आएगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल।
फॉर्मल इनफॉर्मल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने इंटरोगेटिव को क्लियर किया, उसके बाद हम आ रहे हैं फॉर्मल सेंटेंस की तरफ। फॉर्मल सेंटेंस की उर्दू मानी है रस्मी जुमले। फॉर्मल सेंटेंस को आप वहां यूज करते हो जहां आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो, जो जैसे कि आप सीनियर्स को, जैसे कि आपके टीचर्स है, आपके एल्डर्स है, बुजुर्ग हजरात है, जहां पे आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो वहां पे फॉर्मल सेंटेंस यूज कर लेते हैं। फॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे वही सेंटेंस को मैंने कन्वर्ट किया है। डू दे नॉट प्ले टेबल टेनिस, क्या वो टेबल टेनिस नहीं खेलते हैं। डज अली नॉट वॉश हिज कार, क्या अली अपने कार को नहीं धोता है। डू वी, और तीसरा है ना, डू वी फ्लाई एन एरोप्लेन, डू वी नॉट। ठीक है, डू वी नॉट आ रहा है ना, मैंने थोड़ा गलती किया, डू वी नॉट, डू वी नॉट फ्लाई एन एरोप्लेन, क्या हम एक हवाई जहाज को नहीं उड़ाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो क्लियर हो गया, फॉर्मल क्लियर हो गया, और उसके बाद है इनफॉर्मल सेंटेंस। इनफॉर्मल सेंटेंस का उर्दू मानी है गैर रस्मी जुमले। इनफॉर्मल सेंटेंस को अल्दबन नशर तो फॉर्मल को हमने क्लियर किया। फॉर्मल के बाद हमारे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का उर्दू मानी है गैर रस्मी जुमला। गैर रस्मी जुमला, इनफॉर्मल को आप वहां यूज करते हो जहां आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते हो। मतलब जैसे कि कोई फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आप यूज कर सकते हो, जैसे कि कोई आपसे छोटा है वहां पे आप यूज कर सकते हैं। जिधर भी आपका मन चाहे आप यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें यही बात है कि आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं, ये अपने ज़हन में रख लेना। ठीक है, तो इनफॉर्मल के जो है फार्मूला है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नोट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वही तीन सेंटेंसेस है। डोंट दे प्ले टेबल टेनिस, क्या वो टेबल टेनिस नहीं खेलते हैं। डजंट अली वॉश हिज कार, क्या अली अपनी कार को नहीं धोता है। डजंट वी फ्लाई एन एरोप्लेन, क्या हम एक एरोप्लेन नहीं उड़ाते हैं, एक हवाई जहाज नहीं उड़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो था प्रेजेंट इंडिफिनिट को मैंने क्लियरली आप लोगों को फुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ा दिया। ठीक है, जितने भी इसमें डिटेल्स थे मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मेरा फर्ज तो यही था कि आप लोगों के लिए लेक्चर डिलीवर किया। अब आप लोगों का फर्ज है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी दोस्त हैं उनको फायदा पहुंचाइए, क्योंकि इल्म एक समंदर है, इसमें सबको तैरने दीजिए। ठीक है, खुद भी तैरो, दूसरों को भी तैरने दे।